हर माँ डिज़र्व करती है एक एम्पावर्ड, कॉन्फिडेंट और पीसफुल डिलीवरी। अगर आप माँ बनने वाली हैं या माँ बन चुकी हैं या आपके जानने वालों में से कोई माँ बनने वाली है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम डॉक्टर माहीन रहमान है। मैं एक पेल्विक फ्लोर फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ। पेल्विक फ्लोर फिजिकल थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसके अंदर हम पेल्विक फ्लोर के मसल्स, लिगामेंट्स और इन तमाम चीज़ों को स्ट्रेंथन करते हैं और वो तमाम स्ट्रक्चर्स जो हमारे पेल्विक फ्लोर के साथ लिंक्ड हैं, हम उनको भी स्ट्रेंथन करते हैं। जैसे कि हमारे हिप्स, कोर, शोल्डर्स, फीट एक्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें। पेल्विक फ्लोर हमारे जिस्म का वो निचला हिस्सा होता है जिसके अंदर ये तमाम ऑर्गन्स मौजूद होते हैं और ये ज़्यादा बच्चे पैदा करने में इस्तेमाल होता है। जिस तरह हम हर चीज़ की तैयारी करते हैं, हर चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, वी वेरी थॉरो अबाउट एवरीथिंग, उसी तरह हमें बर्थ और लेबर की भी प्रिपरेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रा सोचिए, आप अपनी ज़िंदगी के उस खूबसूरत लम्हे में हैं जब आपका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, लेकिन आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है उस मोमेंट के लिए। तो उस वक़्त आप अपना कोई भी फ़ैसला खुद नहीं ले पाएंगी। आपको पता होना चाहिए कि आप इस वक़्त किस चीज़ से गुज़र रही हैं, ये कौन सी स्टेज है, इसमें आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं, क्या हो चुका है, क्या होने वाला है, क्या चीज़ कैसे करनी है और उसमें क्या-क्या ऑप्शंस होती हैं। ये सब चीज़ें अगर आपके पास होंगी, आपके पास ये नॉलेज होगा, तो आप अपने फैसले खुद ले सकेंगी, आप पेन को भी बर्दाश्त कर सकेंगी। यू विल बी अ कॉन्फिडेंट एंड एम्पावर्ड वुमेन। जिस तरह कहा जाता है, नॉलेज इज पावर। लेकिन अगर आपने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया हुआ, तो फिर क्या होगा कि चाहने के बावजूद दर्द और फ्रस्ट्रेशन में आपके सारे फैसले हॉस्पिटल, स्टाफ, नर्सेज ये लोग लेंगे। जिस तरह प्रेगनेंसी के अंदर प्रीनेटल चेकअप्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उस तरह पेल्विक फ्लोर फिजिकल थेरेपी को उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ताकि हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर सकें फॉर व्हाट इज़ कमिंग एंड फॉर द आउटकम्स एज वेल। क्या क्या मोड ऑफ डिलीवरी होते हैं, क्या क्या पोजीशंस होती हैं जिसके अंदर बेबी को डिलीवर किया जा सकता है, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्थ होती हैं, क्या क्या पेन कंट्रोल ऑप्शंस होती हैं। दिस इज योर बॉडी एंड यू डिजर्व टू नो अबाउट इट। योर बॉडी नीड्स टू प्रिपेयर फॉर इट। जब क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, एथलीट्स, इन सबको किसी भी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से पहले, किसी भी मैच से पहले फिजिकली प्रिपेयर करवाया जाता है, तो औरतें क्यों नहीं अपने आप को प्रिपेयर करती। और जिस तरह उनको किसी इंजरी के बाद रिकवर करवाया जाता है, तो उनको सिर्फ मेडिसिन नहीं दी जाती, बल्कि उनको फिजिकल थेरेपी दी जाती है। उनके जो मसल्स, फॉर एग्जांपल अगर उनका कोई स्प्रेन हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो उस स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाता है। सिर्फ मेडिसिन या पेन किलर्स देकर ये नहीं कह दिया जाता कि इन 6 वीक्स यू विल बी फाइन। तो जब औरतें इतने बड़े प्रोसीजर से गुजरती हैं, व्हेन दे गो थ्रू चाइल्ड बर्थ, जब उनकी टेयरिंग होती है या दे गो थ्रू इमरजेंसी सी सेक्शन या इलेक्टिव सी सेक्शंस, तो फिर 6 वीक्स के बेड रेस्ट के बाद या कुछ मेडिसिन के बाद, व्हाई इज इट कंसिडर्ड कि दे आर ऑल क्लियर, दे आर ओके टू गो। इन फैक्ट sometimes they're also told कि you are perfectly okay and you can, 2 साल बाद जाएं, बच्चा और कर लें। पिछले बच्चे के पैदा होने के बाद की चीज़ों को ठीक करना पहले उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस तरह प्रेगनेंसी के अंदर तमाम चेकअप ज़रूरी हैं, उस तरह पेल्विक फ्लोर फिजिकल थेरेपी भी ज़रूरी है। इसके अंदर हम 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं। आपने कब कौन से पार्ट को कैसे रिलैक्स करना है, आपने ब्रीदिंग कैसे करनी है और आपके कौन से पार्ट को स्ट्रेंथन होना चाहिए, और तीसरी चीज़ कि आपने पोस्टमार्टम रिकवरी कैसे करनी है। ये तीनों चीज़ें इंतहाई ज़रूरी होती हैं। हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जब पेल्विक फ्लोर फिजिकल थेरेपी को शुरू करते हैं, तो हम सबसे पहले अपर बॉडी की स्ट्रेंथनिंग से स्टार्ट करते हैं। नेक, शोल्डर्स, चेस्ट, बैक, इन चीज़ों की हम स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत दफ़ा देखा है कि लेबर के अंदर लेबर पेन तो लेबर पेन, बहुत सी औरतों को नेक स्पैज़म होने लग जाता है या नेक या शोल्डर पेन की कंप्लेन के साथ वो आती हैं। वजह उसकी ये होती है कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी स्ट्रेस आता है, जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं, तो सबसे पहले हमारे शोल्डर्स और हमारी नेक ऑटोमेटिकली टाइट हो जाती है। और फिर स्पेशली जब पेन के अंदर अगर आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो फिर आपके ये वाले मसल सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। सो दीज स्ट्रक्चर्स नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो ठीक रह सके। फिर डिलीवरी के बाद जब बच्चे को उठाना है, बच्चे का ख्याल रखना है, उसको चेंज करना है, ऑल दी एक्टिविटीज़ प्लस वीकनेस, तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ें अफेक्ट होती हैं। फिर प्रेगनेंसी का जो पॉस्चर होता है, वो क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाता है, तो उससे भी
ये नेक और शोल्डर्स और बैक सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है। आप अपने इर्द गिर्द जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी औरतें हैं, सबको देख लें, सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो आपको औरतों में ख़ास तौर पे बच्चा पैदा करने के बाद नजर आएगी, नेक, शोल्डर एंड बैक की पेन। तो इस चीज़ की हम स्ट्रेंथनिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही स्टार्ट करवा देते हैं, सो दैट दे कैन बी बेटर इक्विप्ड टू टेक केयर ऑफ देयर चाइल्ड। आफ्टर दैट हम उनकी कोर की स्ट्रेंथनिंग को स्टार्ट करवाते हैं। कोर जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इंतहाई अहम हिस्सा होता है हमारे जिस्म का। इसके अंदर हमारे पेट के मसल्स, नीचे पेल्विक फ्लोर के मसल्स और पीछे बैक के मसल्स आ जाते हैं। अगर आपका कोर, जो कि आपकी बॉडी की फाउंडेशन है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप समझ लें कि पूरी बॉडी जो है वो आपकी वीक है, क्योंकि कोर का स्ट्रॉन्ग होना इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा हम औरतों को सिखाते हैं कि उन्होंने ब्रीदिंग कैसे करनी है। लेबर के डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट तरह की ब्रीदिंग यूज़ करनी होती है। इनहेल कब करना है, एक्सहेल कब करना है, कोर को कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोर को कब रिलैक्स करना है। इससे भी ज़्यादा, इस सब को सिखाने से भी पहले मैं अपनी पेशेंट्स को ये सिखाती हूँ कि बर्थ होती क्या है, लेबर की स्टेजेस क्या होती हैं। लेबर की हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। प्री लेबर होती है, फिर हमारे पास फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होती है, फिर हमारे पास एक्टिव लेबर होती है, देन वी गो ऑन टू बर्थ एंड पोस्टमार्टम। जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, बर्थ प्रेप कहा जाता है इसको, जिसके अंदर हम उनके तमाम जो स्ट्रक्चर्स टाइट होते हैं उनको लूजन अप किया जाता है। इनर थाई के मसल्स हो गए, हिप के मसल्स हो गए, पेल्विक फ्लोर के मसल्स हो गए, इनको रिलैक्स किया जाता है। बहुत सी औरतों के अंदर बेबी डिसेंड नहीं कर रहा होता, वो पुश कर रही होती हैं, बेबी का हेड नीचे नहीं आ रहा होता या एंगेज नहीं हो रहा होता, क्योंकि उनके अंदर पेल्विक फ्लोर मसल्स टाइट होते हैं। हमारे हिप के जितने भी मसल्स हैं, ख़ास तौर पे एक मूवमेंट है जिसको कहते हैं इंटरनल रोटेशन, उसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा हिप मोबाइल नहीं है, यानी कि लूज़ नहीं है, पीछे से टेल बोन लूज़ नहीं है, ये वाले मसल्स लूज़ और रिलैक्स नहीं है, तो बेबी डिसेंड नहीं कर पाएगा। फिर बर्थिंग पोजीशंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। लिथोटमी पोजीशन, जिसके अंदर सीधा बेड पे लेट के टांगे ऊपर होती हैं, उस पोजीशन के अंदर बेबी को डिलीवर करना मेरे नज़दीक एक क्राइम है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ औरतों का नुकसान है और बेबी डिलीवर करने में भी बहुत मुश्किल होती है और टेयरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। ग्रेविटी फ्रेंडली पोजीशंस के अंदर डिलीवर करवाना, उसकी प्रैक्टिस करवाना। फिर अगर आप एपिड्यूरल लेना चाहती हैं या आप एपिड्यूरल नहीं लेना चाहती, दोनों तरीक़ों से औरतों को प्रेपरेशन करवाना भी पेल्विक फ्लोर थेरेपी का पार्ट है। पेन मैनेजमेंट के और बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं जो कि हम उनको सिखाते हैं। पोजीशंस होती हैं, आपका पार्टनर आपको कैसे सपोर्ट कर सकता है, और अगर एपिड्यूरल लेना भी है तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए, तमाम चीज़ें जो हैं हम औरतों को पेल्विक फ्लोर थेरेपी में सिखाते हैं। जिस तरह हर चीज़ की हम तैयारी करते हैं, उस तरह इस चीज़ की तैयारी भी बहुत ज़रूरी है। बेबी डिलीवर होने के बाद, चाहे वो सी सेक्शन से डिलीवर होता है या वो आम ज़बान में जिसको नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, नॉर्मल डिलीवरी से अगर डिलीवर होता है तो औरतों ने अपने बेड से निकलना कैसे है, वापस बेड में कैसे आना है, उठना, बैठना, खाना पीना, ये सब उनको दोबारा से सिखाया जाता है। 6 वीक्स चेकअप जो है वो पेल्विक फ्लोर थेरेपी का इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर हम असेस करेंगे कि कौन से मसल्स जो हैं टाइट हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स डैमेज्ड हैं, उनको कैसे ठीक करना है। हम आपको एक रिकवरी प्लान बनाते हैं और फिर उस रिकवरी प्लान को आगे लेके चलते हैं। अगर आपके और कोई भी क्वेश्चंस हैं जो कि आप प्रेगनेंसी, बर्थ या पोस्टमार्टम या पेल्विक फ्लोर थेरेपी के बारे में पूछना चाहते हैं, तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपनी जानने वाली औरतों के साथ शेयर करें और ओला डॉक के थ्रू अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।